एक बड़ा ही मशहूर शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। कुछ इस है राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने शुरू की है 7 सितंबर 2022 को भारत के इस कोने से जो कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये जाएगी। लगभग 3,500 किलोमीटर की ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई है और इसका मकसद पार्टी कांग्रेस ये नहीं है बल्कि इस पिछले 8 सालों में 7-8 सालों में जो देश के हालात हो चुके हैं, जो महंगाई, बेरोज़गारी, जो अपराध, हर तरह से देश में जो हालात इन दिनों बने हुए हैं, उन तमाम हालातों के ऊपर भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी इन्होंने निकाली है, जो आज 2 महीने 4 दिनों के बाद हिंगोली ज़िला पहुंच रही है। हमारे साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हिंगोली ज़िला कार्याध्यक्ष मुनीर पटेल साहब हैं। उनसे बात करते हैं कि हिंगोली में किस तरह से यहाँ की तैयारियाँ हुई है, उसको लेकर उनसे बात करते हैं। पटेल साहब, सबसे पहले तो कांग्रेस की जो ये यात्रा है, खासदार राहुल गांधी ये जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और ये यात्रा अभी चलते हुए यहाँ हिंगोली पहुँच रही है। कल आप 12 नवंबर को आप वहाँ पर जाएंगे, क्या तैयारियाँ, कैसी तैयारियाँ हुई है, क्या कहना चाहेंगे? भारत जोड़ो यात्रा हमारे नेता राहुल जी गांधी इन्होंने कन्याकुमारी से लेके तो कश्मीर तक पैदल यात्रा निकाली है। इसके पीछे का मकसद जो आज के हालात भारत के हुए हुए हैं, वो हालात से आप सब वाकिफ़ है कि जो 8 साल से जो सरकार आई हुई है, उन्होंने पूरे तरीके से इस भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जहाँ के हर समाज में नफ़रत फैलाने का काम कर रहे हैं, समाजों में झगड़े लगाने का काम कर रहे हैं। ये सब कर तो रही है, लेकिन आज भारत के जो हालात है, जो युवकों के हालात है, जो बेरोज़गारी यहाँ पे भारत में हुई है, जो किसानों के हालात है, ये सब हालात के ऊपर कोई भी देखने को तैयार नहीं है। ये सरकार में आज संविधान जो है, संविधान भी आज खतरे में है। संविधान को तोड़ मोड़ के उसको ख़त्म किया जा रहा है। ये सब चीज़ों को देखते हुए हमारे नेता राहुल जी गांधी इन्होंने ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है और भारत जोड़ो और नफ़रत तोड़ो ये बात लेके उन्होंने आगे बढ़ रहे हैं। वो यात्रा आप देखें कि आज 2 महीने से वो यात्रा चल रही है। आप महाराष्ट्र में पिछले 2 दिनों से महाराष्ट्र में नांदेड़ ज़िले में आ चुकी है। आज हिंगोली ज़िले में उसका आगमन हो चुका है। कल हिंगोली ज़िला रहने वाली है, परसों छुट्टी है, उसके बाद 2 दिन और हिंगोली ज़िले में है। इस हिंगोली ज़िले की तैयारी हमारी पूरे तौर पे हो गई है। अच्छे तरीके से तैयारी हम कर चुके हैं। कल 12 तारीख को हम बसमत विधानसभा के कार्यकर्ते नेता कल 6 बजे से दाती जो बालापुर अखाड़े के पास गांव है, वहां से हम राहुल जी गांधी इनके साथ पैदल चलने वाले हैं और ये कलमनुरी तक कल शाम तक हम पैदल चलेंगे। कल शाम में राहुल जी गांधी इनकी सभा कल शाम में हो जाएंगी कलमनुरी में और उसके बाद छुट्टी का दिन है। उसके बाद हिंगोली के बाद कनेरगांव का यहाँ तक ये सभा जाने वाली है और हिंगोली ज़िले में बहुत से लोग जुड़ रहे हैं। कल तुम नांदेड़ देखे, नांदेड़ में लाखों लोगों ने इस रैली का स्वागत किया है, इस रैली के साथ चले हैं और हिंगोली में भी इसी तरीके से लोग जुड़ रहेंगे। और आप देख रहे होंगे
कि लोगों के ख्याल में ये सब चीज़ आ चुकी है कि जो ये 8 साल की सरकार है, ये 8 साल की सरकार जो काम कर रही है भारत तोड़ने का, वो सिर्फ भारत जोड़ने का काम ये भारतीय कांग्रेस ही कर सकती है। भारतीय कांग्रेस ये काम करते हुए उसमें हमारे नेता राहुल जी गांधी हो, सोनिया जी गांधी हो, ये घराना कर सकता है। क्योंकि ये घराने का आप पहले से देखें तो जब भारत स्वतंत्र होने के पहले भी ये घराने ने, फिर मोतीलाल जी नेहरू हो, इंदिरा जी गांधी हो, ये सब, जवाहरलाल जी नेहरू हो, राजीव जी गांधी हो, ये सब लोगों ने ये भारत के स्वतंत्र में भी भाग लिया था और बलिदान भी ये लोगों का है। आप देखेंगे कि उस वक़्त जो मोतीलाल जी नेहरू थे, आज़ादी के पहले जवाहरलाल जी नेहरू थे, इन्होंने आज़ादी के वास्ते अपना तन मन धन ये सब इस्तेमाल इस देश के वास्ते करे हुआ था। और उसके बाद सरकार में काम करते हुए आज़ाद होने के बाद ये देश को बढ़ाने का जो काम किया वो इंदिरा जी गांधी और राजीव जी गांधी ने करे। और ये काम करते हुए उनका ये देश के वास्ते बलिदान भी हुआ। और आज कम उम्र में रहते हुए राहुल जी गांधी, जिस वक़्त ये भारत टूटने का टाइम आ रहा है, भारत तोड़ने का काम कुछ लोग कर रहे हैं, उस वक़्त भारत जोड़ने के वास्ते उन्होंने आज 3,500 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे हैं। तो ये बलिदान अपने को सबको देखना पड़ेगा। अपन ये काम के अंदर जुटना पड़ेगा, ये काम के अंदर उनको प्रेरणा करे। और ये काम करते हुए उनका ये देश के वास्ते बलिदान भी हुआ। और आज कम उम्र में रहते हुए राहुल जी गांधी, जिस वक़्त ये भारत टूटने का टाइम आ रहा है, भारत तोड़ने का काम कुछ लोग कर रहे हैं, उस वक़्त भारत जोड़ने के वास्ते उन्होंने आज 3,500 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे हैं। तो ये बलिदान अपने को सबको देखना पड़ेगा। अपन ये काम के अंदर जुटना पड़ेगा, ये काम के अंदर उनको प्रोत्साहन देने के वास्ते इस रैली में सभी लोग सभी जात पात के लोग, सभी गरीब लोग और मीडियम लोग और श्रीमंत लोग सभी इस रैली में जुटने के वास्ते तैयार है और जुट रहे हैं। और आने वाले दिनों में ये आपको दिख जाएगा कि सब लोग ये काम के वास्ते एकजुट हो चुके हैं। और राहुल जी गांधी जिस मकसद लेके निकले हैं वो मकसद पूरा हुआ आपको दिखेगा। ये कोई राजकारण, ये कोई इसका भाग नहीं है। ये बहुत अहम बात है कि जो यहाँ पे बहुत से किस्म के बहुत से ज़ात इस भारत में रहते हैं, इनको एक जगह रखना और भारत को अखंड रखना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और वो राहुल जी गांधी कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो बिल्कुल उनको कामयाबी मिलेंगे। और हमारे इस हिंगोली ज़िले में मैं सब आवाम से एक आह्वान करता हूँ कि आप ये रैली में खुद होके आप इस भारत जोड़ने के वास्ते उनको प्रोत्साहन देने के वास्ते अब ये 4 दिन जो भी हिंगोली ज़िले में है वो आप सभी आम आदमी इस रैली में शामिल हो और उनको प्रोत्साहन दो, ऐसा मैं आपसे आह्वान करता हूँ। तो नाजरीन, ये थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हिंगोली ज़िला कार्याध्यक्ष मुनीर पटेल साहब, जो कि हिंगोली में राहुल जी गांधी, खासदार राहुल गांधी, इनकी जो भारत जोड़ो यात्रा, नफ़रत छोड़ो भारत जोड़ो, ये यात्रा पहुंच चुकी है हिंगोली में। कल कलमनुरी में एक जाहिर सभा रखी गई है और इसमें लाखों लोग जुड़ रहे हैं, आम लोग जुड़ रहे हैं, जो कि इस बेरोज़गारी, जो कमर तोड़ बेरोज़गारी है और आसमान को छूती हुई महंगाई और इन दिनों जो देश में हिंदू मुसलमान का जो खेल चल रहा है उसको लेकर लोग काफ़ी परेशान हैं। और अब तक का अगर देखा जाए, देश को आज़ाद होकर 75 साल हो चुके हैं। हमने अभी हाल ही में अमृत महोत्सव मनाया और इन 75 सालों में से लगभग अगर 58 साल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सत्ता के, सरकार के अगर देखे जाए तो उसे यकीनन वो सुनहरा दौर कह सकते हैं। क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था इस देश में कुछ भी डेवलपमेंट नहीं था, लेकिन जैसे ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस देश की बागडोर संभाली, तब से लेकर लास्ट के जो PM रहे कांग्रेस के, मनमोहन सिंह, उनके
दौर तक इस देश में सुनहरा दौर देखा गया है। हर चीज़ जो यहाँ पर जो नहीं होती थी वो सब यहाँ पर आया है, पूरी तरह से विकास यहाँ पर हुआ है ये कह सकते हैं। लेकिन उसके बाद से जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई उसके बाद से तो सिर्फ देश सब कुछ बिकता हुआ ही देख रहा है और इसी से तंग आकर इस महंगाई, बेरोज़गारी और नफ़रत का जो ये खेल खेला जा रहा है, इससे तंग आकर लोग भारत जोड़ो यात्रा जो खासदार राहुल गांधी इन्होंने निकाली है कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, उसमें लोग खुद होकर जुड़ रहे हैं। हालांकि ये बात और है कि इसे गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा है, लेकिन उसकी परवाह ना करते हुए यहाँ पर कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो लगातार आगे बढ़ रही है। 2 महीने 4 दिन के बाद हिंगोली ज़िला पहुँच चुकी है। हिंगोली ज़िले के बारे में कुछ इस तरह से है कि हिंगोली ज़िला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गढ़ रह चुका है और इसे वापस फिर एक बार गढ़ बनाने के लिए यहाँ पर जो हिंगोली ज़िले के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नेता है, विधान परिषद के आमदार डॉक्टर प्रज्ञा ताई सातो, जो स्वर्गीय राजू सातो इनकी पत्नी है और वो मेहनतें कर रही हैं, तो उनको साथ भी भावराव पाटिल साहब, कार्याध्यक्ष मुनीर पटेल साहब, अब्दुल हफीज़ अब्दुल रहमान और पूरे हिंगोली ज़िले के जो कांग्रेस के नेता हैं उनका साथ भी मिल रहा है। और यकीनन 2024 आते आते और 2025 आते आते हिंगोली ज़िला फिर एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गढ़ ज़रूर बनेगा और आने वाले दिनों में 2024 में इस भारत जोड़ो नफ़रत छोड़ो यात्रा का असर भी देश भर में देखने मिलेगा। सत्ता परिवर्तन हो सकता है क्योंकि लोग इस कदर यहाँ पर परेशान हो चुके हैं। इसको देखते हुए ऐसी उम्मीद की जा सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम कुरैशी। दीपावली 2022 की रिच मैन शूज़ के ओनर शेख खलील और शेख शकील, इन दोनों की जानिब से तमाम परभनी वासियों को और देशवासियों को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिवाली रिच मैन शूज़ का धमाका, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड की फुटवेयर अपने तमाम परिवार वालों के लिए ख़रीदिए। रिच मैन शूज़ जो कि महेश बैंक के सामने SP रोड कच्ची बाज़ार परभनी यहाँ पर मौजूद है। एक बार रिच मैन शूज़ पर ज़रूर भेंट दीजिए और ख़िदमत का मौका दीजिए, ऐसी अपील दोनों ही ओनर शेख खलील उर्फ के शेख शकील इन दोनों ने की है।